ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये पुरानी दुनिया अब मिट्टी में मिल धूल छाई हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसलिए इस धूल में मिलने वाली दुनिया से अपना बुद्धि योग निकाल दो। जो चीज पल भर में खत्म होने वाली है, बाबा कहे उसे अब अपनी बुद्धि से निकाल दो। आज की वाणी से प्रश्न है, मनुष्यों की चाहना आशा कौन सी है जो एक बाबा ही आकर पूरी करते हैं? उत्तर है, मनुष्य चाहते हैं शांति हो, लेकिन अशांत किसने बनाया ये नहीं जानते। तुम उन्हें बतलाते हो कि 5 विकारों ने ही तुम्हें अशांत किया है। भारत में जब पवित्रता थी तो शांति थी। अब बाबा फिर से पवित्र गृहस्थ आश्रम स्थापन करते हैं, जहां सुख शांति सब होगी। मुक्ति जीवन मुक्ति की राह बाबा के सिवाय कोई बतला नहीं सकता। गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल, जहां सुख चैन की बंसी बजे। ओम शांति। ये किसका सत्संग है? मनुष्य सत्संगों में जब जाते हैं तो कोई न कोई साधु संत महात्मा आदि गद्दी पर बैठ शास्त्र आदि सुनाते हैं, परंतु वहां मुख्य लक्ष्य कुछ भी नहीं रहता है। सत्संग से क्या प्राप्ति है ये कोई को पता नहीं है। इतना तो समझेंगे पुण्य होता है, बस बात खत्म। परंतु सत का संग जीवन का उत्थान कर देता है। सत का संग जीवन को ऊंचा उठा देता है और पिछले विकर्मों का नाश करके भविष्य के लिए ऊंचा भाग्य जमा कर देता है। बाबा के ये कोई को पता नहीं है। ऐसे भी नहीं गुरु के सिर्फ शिष्य ही उनके पास आते हैं, नहीं, जो चाहे जाकर बैठ जाते हैं। शिष्य हो या कोई भी हो, किसी भी धर्म वाला हो, समझते हैं फलाना महात्मा आया है, झट भागते हैं उनके पास। कोई भी ऐसा जाते हैं, उसको कहा जाता है सत्संग। महात्मा आदि कोई न कोई वे शास्त्र की ही बातें समझाते हैं। वास्तव में सत परमात्मा तो एक ही है, बाकी तो है मनुष्यों का संग। सत परमात्मा ही नर से नारायण बनने की सत कथा सुनाते हैं। सत्यनारायण की कथा होती है पूर्णमासी के दिन। अभी तुम जानते हो कि सच्ची सच्ची पूर्णमासी तो ये है जबकि रात से दिन होता है। तुम 16 कला संपूर्ण बनते हो। वास्तव में ज्ञान सूर्य को कभी ग्रहण नहीं लग सकता। ग्रहण तो इन सूर्य चांद आदि को लगता है जो पृथ्वी को रोशनी देते हैं। ज्ञान सूर्य तो है ही रोशनी देने वाला। बाबा तो ज्ञान देते हैं। उसकी ही महिमा है
ज्ञान सूर्य प्रगटा। यहाँ तो तुम सब बच्चे बैठे हो, बाहर वाले को अलाउ नहीं किया जाता है, वो तो कुछ भी समझेंगे नहीं। बाबा कहते हैं, मैं तुम बच्चों के ही सम्मुख आता हूँ, पाप आत्माओं को आकर पुण्य आत्मा बनाता हूँ। बाबा हमें क्या बनाते हैं? हाँ, पुण्य आत्मा बनाते हैं। मंदिर में रहने लायक बनाता हूँ, वो है पावन दुनिया शिवालय। शिव ने स्वर्ग की रचना की, प्यारे बाबा ने स्वर्ग की रचना की है। उसमें कौन रहते हैं? देवी देवताएं, जिनों के चित्र मंदिरों में रखते हैं। तुम जानते हो कि 5000 वर्ष पहले ये देवी देवताएं भारत में ही राज करते थे, स्वर्ग में राज्य करते थे। कब राज्य करते थे, कैसे राज्य पाया, ये दुनिया नहीं जानती है। तुम बच्चे जानते हो, वो नई दुनिया थी। ये पुरानी दुनिया है। भारतवासी कहते हैं कि नई दुनिया, नया भारत हो, वर्ल्ड ऑलमाइटी राज्य हो। आत्मा को बुद्धि में आता है, यहाँ देवी देवताओं का राज्य था, परंतु ये विचारों को पता नहीं है कि ऑलमाइटी अथॉरिटी का राज्य कब था और किसने स्थापन किया। वो कहने में तो कहेंगे सोने की चिड़िया भारत थी, पर वो सोने की चिड़िया बनी कैसे, कब थी? तो बाबा कहे ये पूरा डिटेल में उनको पता नहीं है। फिर बाबा ने ऊपर ही कहा कि तुम बच्चे जानते हो। क्यों? क्योंकि हम सत्य के संग में बैठे हैं। जानते हो कि भारत सोने की चिड़िया थी। तुम अब किसके संग में बैठे हो? कौन सा महात्मा आया हुआ है? श्री कृष्ण तो नहीं कहेंगे ना कि भगवान उवाच, मैं तुम्हें राजयोग सिखलाता हूँ, तुम बच्चों की बुद्धि का ताला अब खुल गया है। जानते हो इतनी सारी पुरानी दुनिया मिट्टी में मिल धूल छाई हो जाती है। मनुष्य शांति चाहते हैं, परंतु शांति कौन स्थापन कर सकता है? बताओ। शांति कौन स्थापन कर सकता है? पहले तो पूछा जाता है कि तुमको अशांत किसने किया? कुछ बता नहीं सकते कि इन 5 विकारों ने ही अशांत किया है। भारत में शांति तब थी जबकि पवित्रता थी। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में ही मनुष्य बहुत बहुत सुखी थे। अभी अपवित्र पतित प्रवृत्ति मार्ग हो गया है। निशानियां भी है। मंदिर में देवताओं की महिमा करते हैं, हम नीच पापी हैं, हम निर्गुण, हारे में कोई गुण नाही। मनुष्य गाते हैं परंतु जानते नहीं हैं। जब बाबा आते हैं तब बच्चों पर मेहनत करते हैं। बाबा आते ही हैं बच्चों के पास। यहाँ कोई साधु संत आदि नहीं बैठा है, ये तो देहधारी है। प्यारे ब्रह्मा बाबा बैठे हैं सामने। तुम्हारी नज़र ऊपर में है। हम शिव बाबा से सुनते हैं। किससे सुनते हैं? हाँ, किसी देहधारी की तरफ दृष्टि नहीं है। कृष्ण भी देहधारी बच्चा है, गर्भ से जन्म लेता है। हर एक आत्मा को अपनी देह है। शिव बाबा को अपनी देह है नहीं। नाम तो शरीर पर ही पड़ता है ना। आत्मा का नाम तो आत्मा ही है। कहते भी है महान आत्मा, पाप आत्मा,
पाप परमात्मा तो कभी नहीं कहा जाता है, फिर अपने को परमात्मा कैसे कहला सकते हैं? परम पिता परमात्मा तो एक ही है, वो है सुप्रीम बाबा, परम धाम में रहते हैं। तुम कहते हो परम आत्मा सुप्रीम, वो है निराकार, उनको मिलाकर नाम पड़ गया है परमात्मा। उनको ही सभी याद करते हैं। नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, बुद्धि ऊपर चली जाती है परम पिता परमात्मा की तरफ, जबकि सब राज बताने वाला परम पिता परमात्मा ही है। निर्वाण धाम को मुक्ति धाम कहा जाता है। जो जो आत्माएं पहले आती हैं वो जीवन मुक्ति में है। वो पहले तो जीवन मुक्ति में है, पीछे फिर जीवन मुक्ति से जीवन बंध में आती है। बच्चे जानते हैं पवित्रता सुख शांति है ही सतयुग में, जबकि एक राज्य होता है उसको ही अद्वैत राज्य कहा जाता है। फिर द्वैत राज्य अर्थात असुरों का राज होता है। पहले तो एक धर्म था, अभी तो अनेक धर्म हैं। बच्चे इस सारे सृष्टि चक्र को अच्छी रीति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं, और कहाँ मुख्य लक्ष्य तो है नहीं। किसी सत्संग में ऐसा कहे कि तुम्हें 16 कला संपन्न 5 डिग्रियां लेनी है सत्संग में बैठ करके, तो वो ऐसा और कहीं नहीं है। 5 डिग्रियां कौन सी है? 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो देवी देवता धर्म और सर्वगुण संपन्न, ये 5 डिग्रियां हैं। तो तुम बच्चे जानते हो कि इस झाड़ का बीज रूप परमात्मा ऊपर में है। पहले पहले सतयुग की रचना होती है, फिर सतयुग से त्रेता बनता है। सारी सृष्टि पुरानी तमो प्रधान बननी ही है। अब तुम पुरानी दुनिया में हो, नई नहीं कहेंगे। नई सृष्टि तो सतयुग थी, कलयुग को पुरानी सृष्टि कहा जाता है। पुरानी होने में टाइम लगता है। पहले नई थी अब पुरानी है। भारत में आजकल सब चाहते हैं कि नई दुनिया हो, उसमें नया भारत हो, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य हो, देवी देवताओं का राज्य पूरे विश्व पर चलता है। उस समय एक भारत ही होता जिसकी मुट्ठी में पूरा संसार होता। तो देवी देवताओं का जो राज्य है वो सर्वशक्तिवान शिव बाबा ने स्थापन किया हुआ है। उस समय दूसरा कोई राज्य हो नहीं सकता। हर एक मनुष्य ऑलमाइटी अथॉरिटी अर्थात ज्ञान का सागर हो नहीं सकता। ज्ञान का सागर, सुख का सागर, ये महिमा एक परमात्मा की ही है। वर्षा भी तुमको उनसे ही मिलता है। बाबा खुद कहते हैं, मैं कल्प कल्प आता हूँ, आकर इस भारत को स्वर्ग बनाता हूँ। फिर आधा कल्प बाद तुम वो राज्य भाग्य गंवाते हो, माया से हार खा लेते हो। मन से हारने की बात नहीं है। मन तो बिल्कुल घोड़ा बन जाता है, माया मन को उड़ा देती है। माया भी कहती है, वाह, हमारी सेना से कोई वहाँ कैसे जा सकता है। अच्छे अच्छे महारथियों को भी जीत लेती है। तुम्हारी माया के साथ युद्ध है। कैसे जीतती है? गृहस्थ में कोई नया काम आ जाएगा तो फट से पहले क्लास छोड़ेंगे,
बाकी सब काम करेंगे, खाएंगे पिएंगे सोएंगे, घर के सारे काम करेंगे। थोड़ा सा भी कुछ होगा ना, आज मुरली सुनने नहीं जाते हैं, सबसे पहला काम ये करते। तो ये वो करते नहीं है, माया ने उनका माथा मूंड लिया है और माया उनसे करा रही है। तो ऐसे ही तो अलग करेगी ना परमात्मा से। पहले मुरली क्लास से मिस कराएगी, फिर घर में मुरली सुनते रहेंगे, फिर धीरे धीरे आलस करते करते एकदम परमादि स्थिति हो जाती, फिर उससे भी छूट जाते हैं, फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं। कहो कि आपके साथ ऐसा होगा तो कहेंगे नहीं नहीं दीदी ऐसा नहीं होता, हम देखना आएंगे। ऐसा फिर दिलासे भी देते हैं। तो माया ऐसा काम करती है, युद्ध है ना माया के साथ। बाकी ये कोई स्थूल हथियारों की लड़ाई की बात नहीं है, ये तो माया पर जीत पाने की लड़ाई है। बाकी वो लड़ाइयाँ तो चलती आई है, पहले तलवारें थी, फिर बंदूकें निकली, अब तो बॉम्ब्स निकले हैं। तो अब तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम सो देवी देवता थे, पहले हम क्या थे? हाँ। और सत्संगों में ऐसे कोई नहीं कहेंगी कि हम सो देवता थे, हमने 84 जन्म लिए हैं, अभी हम पतित बन गए हैं, अब फिर पावन बन रहे हैं। तुम भी नयनहीन थे, इन आँखों की बात नहीं है, ये ज्ञान के दिव्य चक्षु की बात है। आत्मा तो अपने बाबा को भूल गई है। सन्यासियों ने तो आत्मा सो परमात्मा कह दिया है, बाबा ही आकर तीसरा नेत्र खोलते हैं। वो फिर देवताओं को तीसरा नेत्र दिखाते हैं। जैसे विष्णु को अलंकार दिखाए हैं, वैसे देवताओं को भी तीसरा नेत्र दे दिया है, परंतु उनका ज्ञान का तीसरा नेत्र तो खुलता ही नहीं है। सतयुग में अगर ये ज्ञान होता कि हम ऐसे गिरते जाएंगे, फिर हम नरकवासी बन पड़ेंगे, तो राज्य भाग्य की खुशी चली जाती। हाँ, सुख में अगर पता चल जाए कि कल दुख आने वाला है तो शक्ति खत्म हो जाती है, उदासी आ जाती है। और इसका अपोजिट है, अगर दुख में पता चल जाए कि कल सुख होने वाला है तो दुख भी बदली हो जाता है ना। तो ये नॉलेज भी अभी ही रहती है। तुम मीठे मीठे सिकी लधे लाडले बच्चे जानते हो कि हम बाबा के पास 5000 वर्ष बाद आए हैं, फिर से अपना राज्य भाग्य लेने के लिए। फिर 5000 वर्ष बाद हमको आना है। हम ऑलराउंड एक्टर्स हैं। हम सो देवता बने थे, हम सो क्षत्रिय बने, अभी हम सो फिर ब्राह्मण बने हैं। ये ज्ञान किसको भी नहीं है। गीता पाठशाला माना भगवान की पाठशाला, भगवानुवाच है ना। बाबा कहे उन लोगों ने फिर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, फिर श्री कृष्ण पर कितने कलंक लगा दिए हैं। कह देते हैं उनको इतने बच्चे थे, इतनी रानियां चुराई। यहाँ तो तुम सब आप ही भाग कर आए हो, कोई ने भगाया नहीं है। गवर्नमेंट के राज्य में अगर कोई किसको भगाए तो भी केस चल जाए। इनों का भी कमाल हुआ, कितने बच्चे आए, भट्टी बननी थी, बूढ़े जवान बच्चे सब वैरायटी भाग कर आ गए। कोई झाड़ के झाड़ भी माना पूरे परिवार समेत आए। तो यहाँ की बात श्री कृष्ण के साथ लगाकर उल्टा सुल्टा लिख दिया है। अखबारों में भी बड़ी धूमधाम हुई। अमेरिका के अखबार में भी पढ़ गया कि एक कलकत्ते का ज्वारी कहता है कि मुझे 16,108 रानियां चाहिए, अभी 400 ही मिली हैं। तो ये तो सब खेल है, नथिंग न्यू है। ऐसी ऐसी उल्टी खबरें बहुत छपी थी। तो बाबा तो कहती ये खेल है, कल अब बाद फिर भी ऐसे होगा, ऐसे ही तुम्हारी भट्टी बनेगी। तुम देख रहे हो कि कैसे स्थापना होती है।
तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो। जीवन मुक्ति दाता को अपना बनाने से सेकंड में तुम वर्षा पाने के हकदार बनते हो। जनक को भी सेकंड में साक्षात्कार हुआ। कहते भी हैं हमको जनक मिसल ज्ञान दो। जनक ने तो त्रेता में राजाई पाई। बाबा ने पहले पहले समझाया, अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हमारे सामने कौन बैठा है, बताओ। शिव के मंदिर के आगे बैल रख दिया है। अब बैल पर तो मनुष्य बैठेगा, निराकार शिव बाबा कैसे बैठेंगे? तो फिर शंकर को बिठा दिया है। कुछ भी समझते नहीं है। गीत में भी सुना कि नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, सब बुद्धिहीन अंधे हैं, कुछ भी समझते नहीं है। गीत में भी सुना कि नयनहीन को राह दिखा। अच्छा, प्रजा का प्रजा पर राज्य है। आगे राज्य राजा चलाते थे, कोई कड़ा विक्रम करते थे तो राजा फैसला करते थे। अभी तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है। एक दो के ऊपर जज है। कमाल है ना, ये बेहद का नाटक है। ये तुम जानते हो और कोई कह नहीं सकता। जूम मिसल ये ड्रामा चलता ही रहता है, टिक टिक होती ही रहती है, दुनिया का चक्र फिरता ही रहता है। ये दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई नहीं जानते। कहते हैं पत्ता भी ईश्वर के हुक्म पर चलता है, परंतु ये तो ड्रामा है। मक्खी यहाँ से उड़ गई, फिर कल के बाद रिपीट होगा। ड्रामा को समझना है, मनुष्य ही समझेंगे। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। पत्ता भी नहीं हिलता है ईश्वर की मर्जी के बिना। अब बाबा कहे मैं पत्ते क्यों हिलाऊंगा, क्या मुझे यही काम रह गया है? पत्ते तो आप ही हवा से हिलते रहेंगे। तो दुनिया में जितना भ्रष्टाचार हो रहा है, क्या परमात्मा की इच्छा से हो रहा है? ये मनुष्य ने अपनी मन मर्जियां करने के लिए एक तोड़ निकाल लिया है कोई बात का। तो बाबा कहते हैं, बाबा वर्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है। कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। मैं खुद आकर पतित को पावन बनाता हूँ। अभी तुम बाबा से शक्ति लेते हो माया पर जीत पाने के लिए। माया दुश्मन ने तुमको बिल्कुल कंगाल बना दिया है। ना तंदुरुस्ती है, ना संपन्नता है ना। अभी तुम समझते हो हम विश्व के मालिक बनते हैं। वहाँ तो तंदुरुस्ती, स्वास्थ्य, संपन्नता, खुशी सब होगा। परमात्मा को ही कहते हैं कि आकर के राह बताओ, रहम करो, आकर मुक्ति जीवन मुक्ति दो। आत्मा ही पुकारती है, ओ बाबा आकर हमें दुख से छुड़ा करके स्वर्ग में सुखी बनाओ। गाया भी है दुख हरता सुख करता। बाबा ने सुख दिया, फिर उनको स्वर्ग में याद करने की दरकार ही नहीं रहती है। सब बच्चों को बाबा सुखी बना देते हैं। आगे 60 वर्ष की आयु में बच्चों को राज्य भाग्य दे करके खुद वानप्रस्थ में चले जाते थे। तो बेहद का बाबा भी कहते हैं, मैं जानता हूँ तुम सबको माया ने बहुत दुखी किया है, तो अब ले चलने आया हूँ। निर्वाण धाम व वानप्रस्थ एक ही बात है। वानप्रस्थ अर्थात वाणी से परे स्थान, स्वीट साइलेंस होम, मीठा घर परम धाम। फिर जाएंगे अपनी स्वीट राजधानी में। अभी तो दुख धाम है। तुम कहते हो हम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं और बनाते रहते हैं, संपूर्ण तो अंत में ही बनेंगे।
कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी विष्णु व श्री कृष्ण है। ये कैसे हो सकता है? ये बातें तो तुम ही समझ सकते हो। हम संपूर्ण अंत में बनेंगे। स्वदर्शन चक्रधारियों को नशा होना चाहिए कि शिव बाबा हमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। हम संपूर्ण तो अंत में बनेंगे, इसलिए अलंकार देवताओं को दे दिए हैं, क्योंकि तुम अभी संपूर्ण नहीं बने हो, तुमको अलंकार शोभेंगे नहीं। देवताएं हैं संपूर्ण, इसलिए उन्हों को दे दिए हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फर्स्ट पॉइंट है, बेहद ड्रामा के राज को बुद्धि में रख। नथिंग न्यू का पाठ पक्का करना है। वाणी से परे रह वानप्रस्थ अवस्था में जाना है। सेकंड पॉइंट है, माया दुश्मन पर जीत पाने के लिए सर्वशक्तिवान बाबा से शक्ति लेनी है। ज्ञान नयनहीन आत्माओं को ज्ञान नेत्र देना है। वरदान दिया बाबा ने, मन को अमन व दमन करने के बजाय सुमन बनाने वाले दूरादेशी भव। भक्ति में भक्त लोग कितनी मेहनत करते हैं, प्राणायाम चढ़ाते हैं, मन को अमन करते हैं। आप सबने मन को सिर्फ एक बाबा की तरफ लगा दिया है, बिजी कर दिया है बस। मन को दमन नहीं किया, सुमन बना दिया। अभी आपका मन श्रेष्ठ संकल्प करता है, इसलिए सुमन है। मन का भटकना बंद हो गया है, ठिकाना मिल गया है। आदि मध्य अंत तीनों कालों को जान गए तो दूरादेशी विशाल बुद्धि बन गए, इसलिए मेहनत से छूट गए। स्लोगन है, जो सदा खुशी की खुराक खाते हैं वो सदा तंदुरुस्त और खुशनुमा रहते हैं। जो सदा खुशी की खुराक खाते हैं वो सदा तंदुरुस्त और खुशनुमा रहते हैं। खुशी की खुराक वाला अगर शारीरिक स्वास्थ्य थोड़ा ऊंचा नीचा भी होगा ना, तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और जो खुशी की खुराक नहीं खाते हैं वो थोड़ा सा बीमार होंगे तो बहुत ही बीमार हो जाएंगे। अच्छा, सभी को ओम शांति। आज का स्वमान है, मैं बेहद का वानप्रस्थी हूँ। मैं आत्मा बेहद की वानप्रस्थी हूँ। वानप्रस्थ अर्थात वाणी से परे जाने वाली हूँ। अच्छा, सभी भाई बहनों को बहुत प्रेम सहित ओम शांति।